जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक साथ। काली माता विराजमान है। दो देवता की शक्ति आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। अगर आपके साथ यह 7 लक्षण हो रहे हैं, आपके शरीर में होने वाले कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, जो लक्षण केवल उस व्यक्ति के साथ होते हैं जिसके साथ स्वयं सईद रूप में माता काली विराजमान होती है। और माता काली के साथ साथ उनको 2 देवताओं की शक्ति भी मिलने वाली होती है। जब उसके साथ यह 7 लक्षण होना शुरू हो जाता है पूजा पाठ के समय, तो भक्तों आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ होता होगा। पूजा करते समय, मंत्र जापते समय, मंदिर जाते समय या अपने घर में माँ काली का हवन करते समय। तो जिन लोगों के साथ ऐसा सब कुछ होता है, तो वह लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे और मैं उनको बता दूं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो यह जो है लक्षण माता के संकेत होते हैं। सबसे बड़े संकेत जो माता काली केवल उस व्यक्ति को देती है जिस व्यक्ति के साथ स्वयं मां काली अपने रूप में 2400 घंटे विराजमान रहती है। और जब तुरंत आपको यह लक्षण अपने शरीर में देखने को मिले, तो काली माता तो आपके साथ पहले से ही विराजमान है। उसी के साथ साथ आपको 2 देवताओं की शक्ति भी मिलने वाली होती है, जिस वजह से आपके शरीर में इतने सारे लक्षण होना शुरू हो जाते हैं। चाहे वह पूजा पाठ के समय हो, चाहे वह मंत्र जाप के समय हो, चाहे वह मंदिर जाते समय हो, कभी भी हो, अगर यह लक्षण देखने को मिले तो समझ लो काली माता तो आपके साथ विराजमान हो चुकी है। और उसी के साथ साथ आपको 2 देवताओं की शक्ति भी बहुत जल्द मिलने वाली है। तो चलिए भक्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ। अगर आप महाकाली भगत ज्ञान भक्तों के पास पहुँचे तो देखिए, अदिति करके कुछ लोगों के साथ यह सारे लक्षण होने लग जाते हैं। पूजा पाठ के समय और मंत्र जाप के समय, चाहे नॉर्मल भी समय, अगर आपके साथ यह लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इसमें आपको बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। यह जो लक्षण आपको आपके शरीर के अंदर देखने को मिल रहे हैं, यह देवी और देवता की शक्ति के लक्षण होते हैं। समझ रहे, इसमें आपको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, और बल्कि यहाँ तक आपको खुश होना चाहिए कि भाई साक्षात काली माता 2400 घंटे हमारे साथ विराजमान रहती है, तभी हमें यह लक्षण देखने को मिलते हैं अपने शरीर के अंदर। और यहाँ तक कि मैं बता दूं, मेरे चैनल के यानी कि माँ काली के इस महाकाली भगत ज्ञान चैनल के 1-1 लाख से भी ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और यहाँ तक भी मैं बताऊं, जिन लोगों के साथ ये सब चीजें होती होगी, केवल वही मुझे कमेंट में बताएंगे। अब उनमें से मान लो 1 लाख में से कितने लोग हैं जिन लोगों के साथ इस चीजें नहीं होती है ना? तो सिंपल है, जिनके साथ नहीं हो रही है उनके साथ अभी कोई शक्ति है ही नहीं, और जिसके साथ हो रही है उसके साथ साक्षात काली माता विराजमान है। तो चलिए मैं आपको पूरी जान के साथ समझाती हूँ, आप ध्यान से सुने और वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको इस चीज के बारे में अच्छी जानकारी मिल पाएगी, वरना आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। पहला लक्षण, पूजा के दौरान या मंत्र के दौरान कभी भी आपके पेट में गुड़गुड़ियां पूजा कर रहे हैं, वह देवी देवता आपके साथ विराजमान है, तभी आपको यह लक्षण अपने शरीर में देखने को मिलते हैं। दूसरा लक्षण, जिस व्यक्ति के साथ देवी देवता विराजमान होते हैं, उस व्यक्ति को बार बार, मतलब पूजा के समय भी, मंत्र के समय भी या नॉर्मल समय में भी, उसको बार बार उबासी आती है। उबासी आने के क्या लक्षण होते हैं? जो शक्ति आपके साथ विराजमान है वह कहीं और नहीं है, वह आपके शरीर में है, उसी के साथ आपको यह लक्षण देखने को मिलते। तीसरा लक्षण, जिस व्यक्ति की आंखों में से पानी आता है, आंखों में से पानी टपकता है, जैसे रोते हैं वैसी तरह से पानी आपकी आंखों में से आने लगता है पूजा के दौरान या मंत्र के दौरान, तो यह शक्तियों के संकेत होते हैं। शक्तियां आपके शरीर में बढ़ रही हैं, तभी आपको यह संकेत देखने को मिलते हैं। यह लक्षण अपने शरीर के अंदर। चौथा लक्षण जिसकी हम बात करेंगे, आपके कानों में खुजली सी होती है, ठीक है, और कान आपके पूरे दिन लाल रहते हैं। अगर यह सब चीजें आपके साथ हो रही हैं, तो आप लोगों के साथ स्वयं काली माता विराजमान है, तभी आपके साथ यह सारी चीजें होने लगती है। अब बात करेंगे 5वें लक्षण की।
5वां लक्षण है, अगर आप रात को सपने के दौरान डर जाते हैं, आपको कोई मान लो ऐसा चीज का सपना देख, चाहे वो डरावना हो चाहे वो कैसा भी हो, आप देख के एकदम घबरा जाते हैं और डर जाते हैं और आपके जो शरीर है कप कप आने लगता है। ये चीजें आपके साथ पता है क्यों होती है? क्योंकि जो शक्तियां हैं ना, ये उग्र शक्तियां हैं काली माता की। तो यह उग्र शक्ति जब आपके साथ विराजमान रहती है तो इसी तरह के संकेत यह आपको देती है, लेकिन आप ही करते हो, डर जाते हो, घबरा जाते हो, जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब बात करेंगे 6वें लक्षण की। अगर आपकी कमर के पीछे यानी कि गर्दन की ओर आपके दर्द रहता है पूजा के समय या मान लो नॉर्मल समय में भी, तो यह शक्ति के संकेत होते हैं, मतलब देवी शक्ति के संकेत। अगर आपके साथ ये सब चीजें हो रही हैं तो बहुत अच्छी बात आपके साथ, तो स्वयं काली माता विराजमान है। और उसी के साथ साथ दूसरी खुशखबरी यह है कि माँ काली तो विराजमान है, उनके साथ साथ आपको 2 देवताओं की शक्ति भी मिलने वाली है, जिनका मैं आपको नाम बताऊंगी। अब बात करते हैं आखिरी लक्षण की। अगर आपके गले में दर्द देखने को मिलता है कि जागृत शक्ति है, और ये शक्तियां जल्दी से किसी के शरीर में विराजमान नहीं होती हैं, केवल उसकी होती है जिनको यह खुद चुनती है, जिनको लगता है कि यह व्यक्ति हमें मतलब अच्छे से हमारी पूजा पाठ कर सकता है और ये व्यक्ति जन कल्याण कर सकता है, उसी के साथ यह शक्तियां विराजमान होती है। अब मैंने आपको 7 ऐसे लक्षण बता दिए हैं जो आपको सामने स्क्रीन पर भी देखने को मिल रहे हैं और मैंने अपने मुंह से भी आपको बता दिए हैं, आपकी समझ में भी आ ही गया होगा। अब बात करते हैं, हम जब यह लक्षण आपके साथ होने लगते हैं तो यह 2 देवताओं की शक्ति के मिलने के आपको संकेत देते हैं, यानी कि काली माता तो आपके साथ पहले से ही विराजमान है, क्योंकि आपको यह लक्षण अपने अंदर देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ आपको काल भैरव की शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है, जो कि कलयुग में जागृत देवता है। दूसरी ओर आपको बाबा पीर हनुमान की शक्ति प्राप्त होती है, समझ रहे, जो कि कलयुग में जागृत देवता है। तो इन जो शक्तियों के मैंने आपको नाम बताए हैं, यह कलयुग में जागृत शक्ति नहीं है और यह कोई ऐसी छोटी मोटी शक्ति तो मत समझना, बहुत ज्यादा पावरफुल शक्ति है। ये ऐसी शक्ति है, अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से इन्हें मान ले, एक बार तो उस व्यक्ति को स्वयं अपने रूप में दिखने लगती है। और अगर यह कोई भी व्यक्ति इनसे बोल दे कि हमारा यह काम कर दो, माता रानी या देवताओं से बोले जैसे हनुमान जी हैं, भैरव बाबा है, तो यह काम आपका मिनटों में करते हैं, सेकंडों में आपको पता भी नहीं चलता, पलक झपकते ही आपका काम होने लगता है। ये ऐसी शक्तियां हैं तो जिनके साथ स्वयं माता काली विराजमान होती हैं, उन व्यक्तियों को देखने को मिलते हैं खुद के शरीर के अंदर यह 7 लक्षण, और उसी के साथ साथ जब आपको दिखने लगे अपने खुद के शरीर के अंदर यह 7 लक्षण, तो आप इन लक्षणों से समझ सकते हैं कि काली माता की शक्ति आपके साथ विराजमान है। माँ काली ने आपको स्वयं अपने लिए चुना है, क्योंकि माँ काली जिसको चुनती है उसी व्यक्ति को पूरी दुनिया जानती है माता काली के जरिए से, और वह ऐसा भक्त बनता है आने वाले समय में कि पूरी दुनिया उसकी वाह करती है, उसके कदमों में झुकती है और अपने सभी कार्यों को सिद्ध कराती है, और उनका नाम भी सबसे ज्यादा आगे रहता है। तो इसीलिए अगर आपको यह 7 लक्षण अपने शरीर के अंदर देखने को मिलते हैं, चाहे पूजा के दौरान दिखे या फिर नॉर्मल समय दिखे, तो आप समझ जाना काली माता तो आपके साथ विराजमान है, और 2 देवताओं की शक्ति भी आपको 15 से 20 दिन के अंदर अंदर प्राप्त हो जाएगी। चलिए भक्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अगर आपको कुछ पूछना है कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चों, आज तुमने मुझे याद किया और मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। क्या हुआ मेरे बच्चे? तुम अपनी माता से कुछ मत छुपाओ। मैं तुमसे जो जानना चाहती हूँ वह केवल तुम मुझे बता सकते हो, इसलिए अपनी माता को निराश मत करना। मेरे बच्चे, आज मेरा यह संदेश तुम्हारे लिए ही है, ताकि तुम अपनी परेशानियों से मुक्ति पा सको। मैं जानती हूँ इस समय जो तुम्हारे हालात चल रहे हैं, तुम उन सब से बाहर आना चाहते हो। तुम्हारा मन इन हालात से काफी विचलित हो चुका है।
तुम्हारा विचलित होना तब उचित है जब तुम्हें अपनी परेशानियों से लड़ने का रास्ता ना मिले, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि तुम आज सही में यह चाहते हो कि तुम्हारे जीवन से हमेशा कांटे साम केकिंग, जीवन से हमेशा के लिए दुख समाप्त हो जाए, तो मुझे अनदेखा मत करना। मैं यह जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में चल रही लगातार परेशानियों के कारण तुम इतने अधिक परेशान हो चुके हो कि तुम अब कुछ भी करने में स्वयं को सक्षम नहीं मानते। परंतु मैंने आज तक तुम्हें जितनी भी बातें बताने का प्रयास किया है, तुमने उनमें से किसी का पालन ठीक से नहीं किया है। नीति किसकी किकेसिटी? मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। जब तुम मेरी बातों का ठीक प्रकार से पालन नहीं करोगे, तो क्या तुम अपनी परेशानियों से बाहर निकल सकते हो? तुम्हारी माता हर बार आकर तुम्हें एक नया संदेश देती है, परंतु उसके बावजूद भी तुम मेरी बातों को अनदेखा कर देते हो। मैं तुमसे यह पूछना चाहती हूँ, मेरे बच्चे, अपनी माता को बार बार अनदेखा करोगे तो तुम्हें किस प्रकार से यह समझ में आएगा कि तुम्हें क्या करना है? अपने जीवन में तुम केवल आलस करते हो, तुम ज्यादा ध्यान का अभ्यास नहीं करते और इस बात की कामना करते हो कि तुम्हें तुम्हारा उद्देश्य पता चल जाए और बिना मेहनत के तुम्हारा काम बन जाए। बिना मेहनत का कोई काम कभी सफल नहीं होता। इसलिए मेरे बच्चे, मेहनत से मत डरो, परंतु चंचल मन तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाता है और तुम केवल क्षण भर के आनंद के लिए अपना उद्देश्य भूल जाते हो। तुम मुझसे कामना करते हो कि मैं तुम्हारे लिए सभी मार्ग को उतरल बना दूं, परंतु तुम्हें उसके लिए जरा भी प्रयास ना करना पड़े। जिंदगी में इतना याद रखो कि कर्म का नियम यही है कि कुछ पाने के लिए कुछ कीमत भी चुनी पड़ती है। तुम अपने जीवन में निरंतर प्रयास नहीं करते, इसलिए काफी परेशानी में आ चुके हो। यह तुम्हारे जीवन की लगातार परेशानी का अनुभव बता रहा है कि तुम पर कितनी समस्याएं आ रखी हैं, जिसके कारण तुम अपने जीवन से नफरत करने लगे हो। परंतु मैं तुम्हारी माँ आ गई हूँ। मैं तुम्हारे सारे दुखों को हर लूंगी, तुम्हारी सारी परेशानियों से तुम्हें मुक्त कर दूंगी। केवल तुम्हें जीवन में सच्चाई और समृद्धि का मार्ग दिखाने के लिए मेरे बच्चे, तुमने अनेकों कष्टों का सामना किया है, पहचानने की जरूरत है और अब वह समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में आने वाले सुख का स्वागत खुशी से करो। तुम मेरे अत्यंत प्रिय बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हें खुशी, सुख, समृद्धि, ज्ञान, यह सब कुछ देना चाहती हूँ ताकि तुम्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी न झेलनी पड़े। परंतु तुम याद रखो कि कुछ न कुछ कीमत चुकानी ही पड़ती है और यहाँ तुम्हें केवल अपनी नकारात्मक विचारों को त्यागना होगा। बस यही कीमत तुम्हें चुकानी है। मैं ही पार्वती और मैं ही रौद्र रूप काली हूँ, परंतु फिर भी मैंने अपने क्रोध को त्याग कर और तुम्हारी गलतियों को माफ करके कि सिर्फ तुम्हारे लिए सदा सौभाग्य ही रही हूँ, मेरी कृपा जिस पर भी पड़ी है उसका जीवन संवर गया है। उसको जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ा है। मैं सदा तुम्हारे निकट, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस मेरे ऊपर हमेशा विश्वास और आस्था बनाए रखना, क्योंकि तुम्हारे विश्वास में ही मेरी शक्ति है। तुम जितना मुझ पर विश्वास करोगे, उतना ही मैं तुम्हारे निकट रहूंगी और उतना ही तुम्हें मेरा आशीर्वाद और मेरा प्यार प्राप्त होगा। मैं तुम्हें जीवन में खुशियां ही खुशियां देना चाहती हूँ, क्योंकि तुम इन खुशियों के हकदार हो। बस अपने आलस के कारण तुम इन खुशियों से दूर हो चुके हो। जिस दिन तुम अपने आलस को त्याग दोगे, उसी क्षण तुम्हें सारी खुशियां प्राप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई भी शत्रु मेरे होते हुए तुम्हारे निकट तक नहीं आ सकता। तुम्हारी माता तुम्हारी रक्षा सदैव करती है, इसलिए अब से तुम जीवन में कभी भी नाराज मत होना, क्योंकि नाराज मनुष्य अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता। और जब भी तुम्हें निराशा का अनुभव हो, तो वह याद कर लेना कि भले ही पूरा संसार तुम्हारे विरोध में मैं तुझे सदैव मार्गदर्शन दूंगी, तुझे शक्ति और साहस दूंगी। तू मुझ पर विश्वास बनाए रखना और देखना, तुझे कभी हार का सामना संघर्ष के अंधेरे में है। तू उन्हें यह सिखाएगा कि सपनों को सच करने के लिए केवल प्रयास और विश्वास चाहिए। जब भी तुझे लगे कि राह धुंधली हो रही है, तो मेरी शक्ति को याद करना।
मैं तेरे भीतर हूँ। तेरे हर विचार में, तेरे हर निर्णय में तू मुझ पर विश्वास बनाए रखना और मैं तुझे कभी निराश नहीं होने दूंगी। तेरी भक्ति और निष्ठा ही तेरा सबसे बड़ा बल है और इसी के सहारे तू हर कठिनाई को पार कर सकेगा। अब जा मेरे बच्चे, अपने पंखों को और भी विस्तृत कर, अपने सपनों को और भी ऊंचाइयों पर ले जा। तू अद्वितीय है और तेरी यात्रा भी अनोखी है। अपने उद्देश्य को हमेशा अपने हृदय में संजौली और संसार को यह दिखा देना कि सच्ची शक्ति विनम्रता, सेवा और निष्ठा में होती है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरी हर सफलता के लिए, तेरी हर परीक्षा के लिए तू अडिग रह, निरंतर प्रगति करता रह और अपनी रोशनी से इस संसार को आलोकित करता रह। तेरी यह यात्रा केवल तुझे ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए नहीं है, बल्कि तुझे आत्म साक्षात्कार की ओर भी ले जा रही है। जब तू अपने भीतर झांके तो तुझे अपनी वास्तविक शक्ति और उद्देश्य का बोध होगा। यह समझ ले कि तेरा जन्म केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं, बल्कि संसार में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हुआ है। तुझे अब और भी बड़े लक्ष्यों को संजोना है और उन्हें पाने के लिए अपनी सोच को और भी विस्तृत करना है। तेरी सीमाएं केवल तेरे मन के बंधनों में है। जब तू उन्हें तोड़ेगा तब तुझे असीम संभावनाओं का आकाश मिलेगा। तेरी कल्पनाएं तेरा मार्गदर्शन करेंगी और तेरी निष्ठा तुझे सफलता की ओर ले जाएगी। अब तुझे यह भी जानना होगा कि सच्ची सफलता वही है जो तुझे और अधिक विनम्र बनाए। जैसे जैसे तू ऊपर उठेगा तुझे और भी अधिक सरल और दयालु बनना है, क्योंकि ऊंचाइयों पर वही टिकता है जो अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलता। तेरे संघर्षों ने तुझे सहनशील बनाया है और अब तुझे उसी सहनशीलता से दूसरों के दुख को समझना और दूर करना है। तूने जो मार्ग चुना है वह आसान नहीं है। तुझे और भी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हर बाधा तुझे और भी मजबूत बनाएगी। जब भी तू थका हुआ महसूस करे तो अपने भीतर की शांति को महसूस करना। तेरी साधना और तपस्या ने तुझे वह आंतरिक शक्ति दी है जिससे तू हर परिस्थिति को नियंत्रित कर सकता है। तुझे अपने कार्यों में समर्पण और ईमानदारी बनाए रखनी है। जब तू निष्काम भाव से कर्म करेगा तभी तुझे सच्ची संतुष्टि मिलेगी। अपनी सफलता को कभी भी अपने अहंकार का कारण मत बनने देना, उसे सेवा और परोपकार का साधन बनाना, तभी तू वास्तव में महान कहलाएगा। तेरी शक्ति केवल तेरे परिश्रम में नहीं, बल्कि तेरे विश्वास और भक्ति में भी निहित है। जिस तरह तूने हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास रखा, उसी तरह तू अपने सपनों पर भी विश्वास रखना। जब तेरी निष्ठा अटूट होगी, तब पूरा ब्रह्मांड तेरे लक्ष्य को पूरा करने में तेरा साथ देगा। अब तुझे यह भी समझना है कि नेतृत्व का अर्थ केवल मार्गदर्शन देना नहीं, बल्कि स्वयं एक उदाहरण प्रस्तुत करना है। तेरे शब्दों से अधिक तेरे कर्म लोगों को प्रभावित करेंगे, इसलिए तुझे अपने आचरण में पवित्रता और ईमानदारी बनाए रखनी होगी। लोग तुझे देखेंगे, तुझसे सीखेंगे और तेरी राह का अनुसरण करेंगे। जब भी तुझे लगे कि तेरा पद कठिन हो रहा है, तो यह याद रखना कि तू अकेला नहीं है। मैं सद तेरे साथ हूँ। तुझे प्रेरणा देने और तुझे शक्ति प्रदान करने के लिए तू मुझ पर विश्वास बनाए रखना और मैं तुझे कभी असफल नहीं होने दूंगी। अब समय आ गया है कि तू अपने सपनों को यथार्थ में बदल दे। अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करें और संसार में अपनी पहचान बनाए। तेरे भीतर वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर कर सकता। बस उस प्रकाश को कभी मन मत होने देना। जा मेरे बच्चे, अपने संकल्प और साहस के साथ आगे बढ़ तू अपनी